बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने हिंदी गद्य के जो भी पाठ पढ़े थे उनकी पुनरावृत्ति कर ली है। काव्य के में कल हमने पाठ 1 की पुनरावृत्ति की थी और आज पाठ 2 सूरदास करेंगे। सूरदास का सबसे पहले जीवन परिचय। कल आपको बताया था कि जीवन परिचय कैसे लिखते हैं जो प्रभावशाली हो और हमें अच्छे अंक दिला सके। सबसे पहले किसी भी कवि या लेखक जिसका भी लिखते हैं तो नाम उसका सूरदास, जीवन अवधि सन 1478 से सन 1583। फिर कुछ उनके जीवन के स्मरणीय तथ्यों को अगर हमने काव्य पंक्तियों के रूप में लिखा है तो वो अधिक प्रभावशाली होता है। इसे आपको याद करना है और लिखना है। हर बच्चे की कॉपी में होना चाहिए। हिंदी जग के सूर, इन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। सूर्य के जन्म काल का किसको ज्ञान। यहाँ पर इस पंक्ति में देखा जाए अगर तो यमक अलंकार है। आप इसको यमक अलंकार के उदाहरण के तौर पर भी याद कर सकते हैं। हिंदी जग के सूर, सूर्य के जन्म काल का किसको ज्ञान। संवत 1535 के लगभग करते हैं बुद्धजन अनुमान। बुद्धजन का अर्थ है विद्वान पुरुष, जो भी जिन्होंने इन पर शोध किया है, इनके जन्म के बारे में, वो बताते हैं कि लगभग संवत 1535 या सन 1478 कह सकते हैं। 57 वर्ष का अंतर होता है सन और संवत में। अनुमान लगाया जाता है कि इसके आसपास इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान रेणुका भूमि, वास किया मथुरा नगरी। कुछ लोग इनका जन्म स्थान रेणुका बताते हैं तो कुछ आगरा के पास सोरों में। भरा सूर सागर उड़ेल कर, वास इन्होंने जीवन कहाँ बिताया, मथुरा नगरी में। सूर सागर 1.25 लाख पद जिसमें हैं, अभी पूरे प्राप्त नहीं हैं। दीक्षा ले वल्लभाचार्य से, गुरु कौन थे इनके, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से ही इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति आरंभ की। श्री कृष्ण की जो भक्ति संबंधी, जो लीला संबंधी, पहले भक्ति विनय के पद गाते थे, बाद में लीला के पद गाने लगे। सूर हैं हिंदी जग के सूर्य, अन्य सभी कवि तारागण। अगर सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य हैं तो बाकी सब कवि कैसे हैं, तारे के समान, छोटे मोटे तारे के समान। अब सूक्ष्मावलोकन। नाम सूरदास, जन्म 1478 ईस्वी, कहाँ, रुनकता आगरा के समीप। सोरों मैंने बता दिया, सोरों एटा जिले सोरों तुलसीदास का माना जाता है। सूरदास का रुनकता, जिसे रेणुका भूमि भी कहा गया। पिता रामदास सारस्वत, ये सारस्वत लिखा है, सारस्वत करिए। गुरु वल्लभाचार्य, युग भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा और अष्टछाप के ये प्रमुख कवि थे। जो विठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना की थी 8 कवियों को लेकर, उसमें प्रमुख थे। प्रमुख कृतियाँ इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं जो सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। विशेष अष्टछाप में सम्मिलित काव्यगत सौंदर्य, भाव पक्ष। सबसे पहले श्री कृष्ण की लीलाओं का और गोपियों का विरह वर्णन। कला पक्ष, ब्रजभाषा, मुक्तक शैली, श्रृंगार रस, गेय पद, अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग। यहाँ रूप लिखा है, रूपक कर लीजिएगा। ये मृत्यु सन 1583 पारसौली ग्राम में। साहित्य में स्थान, वात्सल्य रस के सम्राट, अष्टछाप के कवि और हिंदी साहित्य के सूर्य। हिंदी साहित्य में इन्हें इन नामों से जाना जाता है। जीवन परिचय। भक्ति काल को स्वर्णिम युग कहने वाले कृष्ण भक्त, करने वाले, भक्ति काल को स्वर्णिम इन्हीं लोगों के कारण कहा जाता है। शिरोमणि श्री सूरदास का जन्म स्थान एवं तिथि के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म 1478 में मानते हैं, रुनकता में, और कुछ विद्वान इनका जन्म 1540 में स्वीकार करते हैं, संवत 1540। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे और उनके साथ ही मथुरा के गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे।
सूरदास जी का विवाह भी हुआ था, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं, तथा विरक्त होने से पहले ये अपने परिवार के साथ रहते थे। पहले विनय के पद गाया। विनय का पद मतलब गिड़गिड़ाने वाले पद। ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाते रहते थे अंधे होने के कारण कि मुझे ये कैसा जीवन दिया है। तो जब वल्लभाचार्य जी से भेंट हुई तब उन्होंने कहा कि सूर होय के घिघियात हो काहे, मतलब तुम तो सूर्य हो, सूर्य चमकता है, दूसरों के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है। कछु लीला वर्णन गान करो, कुछ लीलाओं के पद गाओ जिससे तुम्हें आनंद मिलेगा और भक्ति भी। तो उनकी प्रेरणा से इन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं के गान गाने लगे। ये सूरदास जी की मृत्यु संवत 1640 या 1583 कह सकते हैं में गोवर्धन के निकट, गोवर्धन पर्वत के निकट पारसोली नामक ग्राम में हुई थी। प्रमुख रचनाएं श्री नागरी प्रचारिणी सभा, काशी की खोज के आधार पर इनके ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु उनके 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं, सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। अब काव्यगत विशेषताओं में भाव पक्ष। श्रृंगार वर्णन में सूरदास को अद्भुत सफलता मिली है। इनके काव्य में राधा कृष्ण गोपियों की संयोगावस्था के अनेक चित्र इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। राधा कृष्ण के परिचय का एक चित्र ये देखिए। बूझत श्याम कौन तू गौरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। तो राधा और कृष्ण के जो ये संयोग के पद हैं, इस प्रकार से इन्होंने संयोग और वियोग दोनों दशाओं में लिखा है। और उतना ही सुंदर वर्णन इन्होंने वात्सल्य का किया है। इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा है? सूरदास को। कला पक्ष। भाषा। सूर की भाषा भाव प्रधान, सरल, सुबोध एवं सशक्त है। चूंकि सूरदास जी का उद्देश्य ब्रज भाषा को सर्वमान्य साहित्यिक भाषा बनाने की जगह बनाना करिए, इसलिए इन्होंने तत्सम, तद्भव और ठेठ शब्दों के साथ साथ विदेशी शब्दों को भी अपनाया है। शैली। सूरदास जी ने अपने काव्य में विविध शैलियों का प्रयोग किया, जिनमें चित्रात्मक और वर्णनात्मक शैली प्रमुख है। साहित्य में स्थान। महाकवि सूरदास जी हिंदी के भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। इन्हें हिंदी काव्य जगत का सूर्य कहा जाता है। अब आगे हम पाठारंभ करेंगे। पहले ही बताया गया, केवल महत्वपूर्ण पद्यांश पढ़ेंगे। सबसे पहले विनय का पद। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन इस संसार में, अनत का जगह दूसरी जगह, अनत अन्यत्र, दूसरी जगह कहाँ सुख पा सकता है। मेरे मन को अन्यत्र या अर्थात दूसरे स्थान पर कहाँ, कौन ऐसा स्थान है जहाँ इसे सुख मिल सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कि समुद्र में जाते हुए जहाज पर बैठा हुआ पक्षी इधर उधर उड़ता है, किसी दूसरे स्थान की चाह में इधर उधर उड़ता है, परंतु चारों तरफ जल ही जल देखकर वापस फिर जहाज पर आ जाता है। लौटकर जब वो देखता है कहीं ठिकाना नहीं है, चारों तरफ जल ही जल है, तो लौटकर उसी जहाज पर आ जाता है। वैसा ही मेरा मन अन्य देवी देवताओं की भक्ति में इधर उधर भटकता तो है, परंतु कहीं भी आनंद ना मिल पाने के कारण, कहीं भी स्थान या मन को आनंद ना मिलने के कारण लौटकर फिर कृष्ण चरणों में आ जाता है। कमल नैन को छाण महात्म। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के कमल समान नेत्रों के महत्व को छोड़कर, महात्म उनकी महानता को, महत्व को छोड़कर और किस देवता का ध्यान करें, और देव को ध्यावे, कौन ऐसा होगा जो किसी अन्य देवता का ध्यान करेगा। परम गंग को छाड़ी पियासो। ये तो ठीक वैसे ही मूर्खता होगी जैसे कि परम पवित्र गंगा के तट पर खड़े होकर कोई प्यासा व्यक्ति दुर्मति कूप खनावे। दुर्मति दुर्बुद्धि होगा, मूर्ख होगा, जो गंगा के जल को छोड़कर गंगा किनारे खड़ा होगा और प्यास लगने पर वो शुद्ध पानी की चाह में क्या करेगा, कुआं खुदवाएगा। तो ये मूर्खता कही जाएगी। तो ठीक वैसे ही श्री कृष्ण की भक्ति जिसमें आनंद भी है, गुण भी है, रस भी है, उसे छोड़कर किसी अन्य देवता की भक्ति की चाह में इधर उधर दौड़ेगा। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो। जिस भंवरे ने, मधुकर का अर्थ है भंवरा, अम्बुज कमल, कमल के रस को चख लिया हो, स्वाद ले लिया हो, वो करील के फल उसे क्यों अच्छे लगेंगे। भावे का अर्थ है अच्छा लगना, उसे करील का फल
क्यों अच्छा लगेगा? सूरदास जी कहते हैं कि मेरे कृष्ण की भक्ति कामधेनु के समान है। तो कौन ऐसा होगा जो कामधेनु को छोड़कर छेरी कौन दुहावे, छेरी का अर्थ है बकरी, बकरी का दूध दुहाना पसंद करेगा। अर्थात कामधेनु जैसी इच्छा पूर्ति गाय को छोड़कर बकरी जैसे तुच्छ दूध को ग्रहण करेगा। तो श्री कृष्ण की भक्ति कामधेनु के समान है, इसलिए मैं अन्य किसी और की भक्ति में नहीं जाना चाहता। अब प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर आपको करने हैं। आगे दिए भी हैं उत्तर, परंतु पहले आप खुद अभ्यास करेंगे, उसके बाद देखेंगे सही है, उनको मिलाएंगे इसी से, वीडियो से। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताइए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सूरदास किसकी भक्ति में परम सुख का अनुभव करते हैं? जहाज का पक्षी किसे कहा गया है? सूरदास ने भगवान कृष्ण की भक्ति को त्याग कर अन्य देवताओं की भक्ति करने को क्या बताया है? तो ये उत्तर दिए गए हैं। आपको पूरा पद्यांश समझा दिया गया है, फिर भी उत्तर दिए हैं, देखकर इन्हें पूरा कर लीजिएगा। दूसरा है वात्सल्य। वात्सल्य का सम्राट कहा गया। श्री कृष्ण के बाल रूप का बहुत सुंदर वर्णन इन्होंने किया है। हरिजू की बाल छवि कहों बरनी। हरिजू श्री कृष्ण की, हरि श्री कृष्ण के लिए कहा है, विष्णु का भी पर्याय है। बाल छवि, उनके बाल रूप की सुंदरता का वर्णन कैसे करूं? बरनी का अर्थ है वर्णन। सकल सुख की सीम कोटि मनोज शोभा हरनि। उनका सुंदर रूप सभी सुखों की सीमा है। जो भी सुख की सीमा, जहाँ जाकर सुख समाप्त होता है, सीमा का तात्पर्य ये है कि जहाँ से सुख समाप्त होता है, अर्थात सभी प्रकार के इस सांसारिक सुखों की सीमा उनका सुंदर स्वरूप है। और कोटि का अर्थ है करोड़ों, मनोज का अर्थ कामदेव, शोभा हरनि, करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को हरने वाला है। अर्थात कामदेव सर्वाधिक सुंदर बताए जाते हैं संसार में, तो करोड़ों कामदेव, एक नहीं करोड़ों कामदेव उनकी सुंदरता के सामने अपनी शोभा को हर देते हैं, हार जाते हैं। अर्थात कामदेवों की सुंदरता उनके सामने फीकी है। भुज भुजंग, सुंदरता के लिए दी जाने वाली जितनी उपमाएं हैं, जैसे भुजाओं के लिए भुजंग सर्प की उपमा दी जाती है। किसी व्यक्ति की भुजाओं की उपमा देनी होती तो कहा जाता उसकी भुजाएं सर्प के समान कोमल हैं, लचीली हैं। नेत्रों की तुलना कमल से, सरोज का अर्थ है कमल, नेत्रों की तुलना कमल से। और वदन विधु, वदन का अर्थ है मुख और विधु का अर्थ है चंद्रमा। चंद्रमा, मुख के लिए दी जाने वाली चंद्रमा की उपमा। जित लड़न, सुंदरता की लड़ाई में उन्होंने इन सभी उपमाओं को जीत लिया है। फिर से सुंदरता के लिए दी जाने वाली, जैसे भुजाओं के लिए भुजंग की उपमा, नेत्रों के लिए कमल की उपमा और मुख के लिए चंद्रमा की जितनी भी उपमाएं हैं, उन्होंने सुंदरता की लड़ाई में इन सभी को जीत लिया है। रहे विवरण, और ये सभी उपमाएं श्री कृष्ण की सुंदरता से हार कर अपने अपने स्थानों पर जाकर छिप गई हैं। जैसे भुजंग, ऊपर भुजंग था, विवरण बिल में, भुजंग कहाँ छिप गया? बिल में। सरोज सलिल, कमल जल में, और विधु नभ, चंद्रमा नभ में, आसमान में छिप गया। अपर दुर डरने, डर कर दूर हो गए हैं, सब छिप गए हैं। मंजू मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरने। मंजू मेचक, उनका सुंदर सुकोमल शरीर और उस पर जो आभूषण हैं, अनुहरत आभूषणों से परिपूर्ण और अधिक सुंदर लगता है। उन पर उनका सुंदर कोमल शरीर जो आभूषणों से परिपूर्ण है, उनकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा देता है। मनहु, उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर रूपक था, ठीक है, और यहाँ उत्प्रेक्षा। सिंगार शिशु, यहाँ भी रूपक है, उत्प्रेक्षा भी है। मानो सुंदर किसी छोटे वृक्ष का श्रृंगार किया गया हो और उस पर अद्भुत फल लगे हों, ऐसा प्रतीत होता है उन्हें देखकर। किसी बाल वृक्ष को श्रृंगार करके सजाया गया हो और उस पर अद्भुत फल लगे हों। चलत पद प्रतिबिंब मनि, जब वो
नंद बाबा के मणियों से जड़ित मणि आंगन, मणियों से जड़ित आंगन में घुटुरवन, घुटनों के बल करनि, हाथ और घुटनों के बल, कर का अर्थ है हाथ, करनि ब्रज भाषा है इसलिए करनि लिखा है, हाथ और घुटनों के बल चलते हैं। तो पद प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का अर्थ है परछाई, पद का पैरों की, तो अपने पैरों की परछाई, उनके पैरों की परछाई मणि के समान चमकती है और उस मणि में ऐसा लगता है कि जैसे सुंदर रूप निखर आया हो, और वो मणि ऐसे प्रतीत होती है जैसे पृथ्वी ने जलज संपुट सुभग, संपुट का अर्थ होता है दोनों, जलज कमल, कमल के जो पुष्प है, कमल का पुष्प है, उसे फैलाकर आसन बना दिया गया, सुभग छवि। संपुट का अर्थ अंजलि भी होता है, दोनों हाथों को जोड़कर जो अंजलि बनती है, मानो पृथ्वी ने, धरणी का अर्थ है पृथ्वी, जनु का उत्प्रेक्षा अलंकार का सूचक है, मानो पृथ्वी ने कमल रूपी अंजलि में उनकी सुंदरता को भर लेने के लिए वो मणियाँ फैलाई हैं। पुण्य फल, जब उस सुंदरता को माँ यशोदा देखती हैं, निहारती हैं। नंद घरनी, नंद घरनी का अर्थ है माँ यशोदा, घरनी का अर्थ पत्नी, नंद जी की पत्नी अर्थात यशोदा सुतहि पुत्र के विलोक देख कर अनुभवती, अनुभव करती हैं पुण्य फल, अपने पुण्य फल का अनुभव करती हैं। वो ऐसा सोचती हैं कि मेरे पुण्यों के कारण, जो पूर्व जन्म के पुण्य, उन्हीं के कारण मुझे श्री कृष्ण जैसा पुत्र मिला, तो प्रसन्न होती हैं। और सूर प्रभु की उर्वशी, सूर प्रभु की उर्वशी, उर्व का अर्थ है हृदय। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे हृदय में तो मेरे प्रभु श्री कृष्ण की किलकनी, किलकारी मारकर ललित लड़खड़ाने, लड़खड़ाते हुए सुंदर रूप में चलना मेरे हृदय में बस गया है। अब इसके प्रश्न दिए हैं। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताइए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सूरदास ने किनकी करोड़ों शोभा को करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को हरने वाली बताया है। नंद पत्नी यशोदा पुत्र कृष्ण को देखकर कैसा अनुभव करती हैं। मनो सुभग श्रृंगार शिशुतरु फर्यो, फर्यो यहाँ पर कर लीजिएगा। अद्भुत फरनी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा है। इसके उत्तर दिए गए हैं, आगे ये दिए हैं। सारे उत्तर दिए, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार है, तो इनको आप। अगला भ्रमर गीत, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, यहाँ पर गोपियों की विरह अवस्था का वर्णन है। गोपियाँ कहती हैं, जब उन्हें उद्धव जी संदेश देने पहुँचते हैं कि आप कृष्ण को भूल जाओ और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो जिससे मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो गोपियाँ उनसे कहती हैं कि हम आपकी बात मान तो लें, परंतु हमारे हरि, हमारे लिए हरि श्री कृष्ण कैसे हैं, हारिल, जैसे कि हारिल पक्षी के लिए लकड़ी, हारिल पक्षी होता है, वुड पैकर बोलते हैं जिसे, जो हमेशा जन्म से लेकर मृत्यु तक लकड़ी मुंह में दबाए रहता है। तो कहते हैं कि जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ सकता, वैसे ही हमारे लिए हमारे श्री कृष्ण हैं, हम उन्हें कभी नहीं छोड़ सकती। मन क्रम वचन, मन से, कर्म से, वचन से, नंद नंदन उर, नंद जी के नंदन अर्थात श्री कृष्ण, उर का अर्थ है हृदय। हमने मन क्रम वचन से अपने हृदय में दृढ़ करी, मजबूती से करी पकड़ी, जैसे हारिल ने मजबूती से लकड़ी को पकड़ रखा होता है, वैसे ही हमने अपने प्यारे श्री कृष्ण, नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में मन, कर्म और वाणी से बसा रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशिकान कान जगरी, श्री कृष्ण किसी एक समय नहीं, हम जागते सोते में, सपने में, दिन में, रात में, निशिका अर्थ है रात, कान कान हमारे मुख से केवल कृष्ण कृष्ण ही जकरी, जपती रहती है, हमारे मुंह से कृष्ण कृष्ण ही निकलता है। और आपका जो ये योग का संदेश है, उद्धव जी योग के बहुत बड़े, योग मेडिटेशन जिसे कहते हैं, योग के बहुत बड़े ज्ञाता थे, इसलिए श्री कृष्ण ने भेजा था कि आप जाओ और योग साधना के बल पर गोपियों का ध्यान ब्रह्म की ओर मोड़ दो, जिससे वो कृष्ण को भूल सके।
तो कहती हैं कि जो सुनत जोग, जोग का अर्थ है यहाँ पर योग, तुम्हारा ये योग संदेश, हे उद्धव जी आपका ये योग संदेश हमें ऐसा लगता है जैसे करुई ककरी, जैसे कड़वी ककड़ी खा ली हो जो मुंह का स्वाद हो जाता है, वैसे ही आपका योग संदेश सुनकर हमारा जो मुंह में हमारे कृष्ण नाम के आनंद घुला हुआ है उसमें आप कड़वाहट घोल देते हैं। सूतों व्याधि हमको, व्याधि का अर्थ है बीमारी, सूतों आप तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लाए हैं जो कभी ना हमने देखी, ना सुनी और ना करी। हमने इस बीमारी को कभी ना देखा ना सुना। आप हम योग की बात कर रहे हैं तो ना हमने कभी ये देखा है योग क्या होता है, ना सुना और ना ही किया है और ना ही हम कर सकती हैं। तो इसलिए हे उद्धव जी आप अपना ये योग ज्ञान। कहत कत परदेसी की बात, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी उस परदेसी की बात हम आपसे क्या कहें, परदेसी श्री कृष्ण के लिए, कि जो हमसे, ध्यान से सुनिए अब इसको, मंदिर अरधि, मंदिर का अर्थ है घर, अरध का अर्थ है आधा, अवधि का अर्थ है समय सीमा। तो मंदिर की आधी सीमा, इसका अर्थ निकालेंगे हम, मंदिर का आधा भाग अर्थात एक पक्ष, और महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, हर पक्ष में 15 दिन होते हैं। तो इस प्रकार कहती हैं कि मंदिर का आधा भाग अर्थात एक पक्ष अर्थात महीने का एक पक्ष 15 दिनों की अवधि हमसे कहकर गए थे, और अब हरि आहार चली जात। हरि का अर्थ है शेर, आहार का अर्थ है भोजन, शेर का आहार मास अर्थात महीना, चली जात बीत गया है। हमसे 15 दिनों के लिए कहकर गए थे और 1 महीना बीत गया है। उनके ना रहने पर शशि रिपु बरस, शशि का अर्थ है चंद्रमा, रिपु का अर्थ है शत्रु, बरस का अर्थ है वर्ष। उनकी अनुपस्थिति में चंद्रमा का शत्रु अर्थात सूर्य हमारे लिए वर्ष के समान, सूर्य का मतलब है दिन, चंद्रमा का शत्रु सूर्य अर्थात दिन हमारे लिए वर्षों के समान, सूर्य का रिपु अर्थात चंद्रमा अर्थात रात हमारे लिए युगों के समान व्यतीत हो रही है। और हर रिपु कीन्हो, हर का अर्थ है शिव, रिपु शिव का शत्रु कौन, कामदेव, और कामदेव ऐसे में हम पर आघात लगाए बैठा है। मघ पंचक 27 नक्षत्र होते हैं, तो 27 में एक 5वां नक्षत्र होता है मघ। यहाँ पर कहती हैं मघा नक्षत्र से, मघ 5वां नहीं है, मघा से 5वां जब जोड़ेंगे तो मघा से 5वां चित्रलेखा नक्षत्र होता है। चित्रलेखा का अर्थ है चित्त अर्थात हृदय, हमारा हृदय कौन ले गया, सांवला श्री कृष्ण, ताते अति अकुलात, इससे हमें और अधिक व्याकुलता हो रही है। अब ऐसे में नखत नक्षत्र कितने, 27, वेद 4, ग्रह 9 जोड़कर 27 4 31 9 40, जोड़ के फिर इनको आधा करो, आधा हो गया 20, सोई बनत अब खात अर्थात वही अब खाने का, 20 अर्थात विष खाने का मन करता है। सूरदास बस बही विरह के कर मींजे पछतात, यहाँ पर मींजे हैं, सूरदास जी कहती हैं, गोपियाँ कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हमारे पास हाथ मलकर पश्चाताप के अलावा कोई उपाय नहीं है। इसके भी प्रश्न दिए गए हैं और सभी के उत्तर यहाँ पर दिए हैं। बहुत ध्यान से बार बार सुनिएगा इसको और कॉपी में लिखिएगा। धन्यवाद।